लाइट। चलिए सब लोग तैयार हो गए हैं। देव से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? एकदम चकाचक, फटाफट तेजी में सब जुड़े, शुभारंभ किया जाए। ये बंद है लाइट। सब लोग आ गए? इसका पीडीएफ लोड किया हुआ है। कहाँ लोड किया भाई इसका? हाँ, पहले क्लास में ही लोड कर दिया पीडीएफ, और यूट्यूब पर भी इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। अभी क्लास यूट्यूब पे चल रहा है ना? हाँ, तो यूट्यूब पर भी जो पीडीएफ अवेलेबल है, कल वाले क्लास में ही पीडीएफ अवेलेबल था, ठीक है ना? तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ पर भी पीडीएफ लोड कर दिया था। और भारतीय लर्निंग ऐप पर भी पीडीएफ लोड है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है? सब लोग आ गए मेरे भाई बंधु, देव सज्जनों, आ चुके हैं सब लोग, ठीक है? शुरू किया जाए। आज जो है एचसीएफ एलसीएम का थर्ड क्लास है। एचसीएफ एलसीएम क्या है? थर्ड क्लास है, ठीक है? 2 क्लासेस हो चुके हैं, आज तीसरा क्लास है, तो प्लीज ध्यान सुनेंगे। क्या हुआ जी? शिवम जी को क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? पीडीएफ नहीं है? कहाँ पीडीएफ लोड किए हैं भाई? आज इसी में लोड कर दीजिए, किसी क्लास में पीडीएफ फिर से लर्निंग ऐप पर। चलिए, तो कल जो हम सिखाए थे, आपको याद होगा कि 2 संख्याओं का योग जो है, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 270। 2 संख्याओं का योग जो है 270 है, ठीक है ना? और मैंने कहा एलसीएम 600 है और एचसीएफ 30 है। तो इन नंबर्स का डिफरेंस बताइए, इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना? कल ये सारी बातें मैंने आपको सिखाया था। क्या सर आप मुझे संध्या की जगह अच्छा, आप संध्या हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें जो है प्रासर दिख रहा है संध्या, इसीलिए हम तो कहें इतना दिन संध्या पढ़ने नहीं आ रही है भाई, है ना? ओहो, समझ में आ गया। आईडी में जो है ना एक्चुअली लिखा हुआ है प्रासर, तो अब समझ में आ गया, संध्या प्रासर, ठीक है ना? ठीक है, तो अब हम समझ गए कि आप संध्या बोल रही हैं, ठीक है? अब हम नाम याद रहेगा, ठीक है ना? नीलम रानी, ओल्ड स्टूडेंट। ओके, अच्छा, कैसे हैं सब लोग? शुरू किया जाए एचसीएफ एलसीएम। तो मैंने ये सिखाया था आपको, याद होगा पिछले क्लास में, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, ठीक है ना? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, ठीक है ना? सब तैयार हैं? ठीक है, ओके प्रासर, डेट मीन्स संध्या। ठीक है, खा लिया? अब क्या लाएंगे खाना? रहने दीजिए। सब तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए भाई लोग। सब लोग आ चुके हैं ना? ओ शिवानी, ओल्ड स्टूडेंट, अच्छा ठीक है। नहीं संध्या, कैसे सबको भूल जाएंगे बच्चों को, है कि नहीं? चलिए यहां देखिए, सब तैयार है? शुरू किया जाए ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। संजीत कुमार जी, रेलवे के लिए जो है एडवांस में अलग से नहीं, जो आप एसएससी का जो हम पढ़ाते हैं एक्सक्लूसिव बैचेस, एसएससी का नहीं, पूरा एक्सक्लूसिव बैचेस आप परचेज कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव बैच में दुनिया जहान सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, और रेलवे एक भी शब्द बाहर क्वेश्चन के नहीं होंगे। प्लीज उसको बिल्कुल आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, ठीक है? उसी में अर्थमेटिक एडवांस सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है ना?
हाँ पूर्वी, ये क्वेश्चन हो गया था, मुझे मालूम है पूर्वी, है ना कि ये क्वेश्चन हो गया था। अच्छा, एचसीएफ एलसीएम के बाद कौन सा, एरिया के बाद वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है भाई साहब। अरे गुस्सा काहे को हो रहा है सौरभ, है ना। गुस्सा तो भाई कहते हैं, है ना, बुद्धि को, अकल को खा जाता है कि नहीं। क्या लिखे यहाँ पर, शुभम, थोड़ा और कमेंट ऐसे कीजिएगा। सब मेरे मामा आप से पढ़े हैं, अभी वो हाई कोर्ट में स्टाफ हैं, हाई कोर्ट पोस्ट पर। अच्छा ठीक, हाई पोस्ट पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वहाँ रखो जी, मामा जी बन गए, तुम भी बनो अधिकारी, है ना। चलिए, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी। तो हमने सिखाया था ए बी बराबर सब बनेगा, जो मेहनत करेगा ना सब अधिकारी बनेगा, कोई उसको रोक ही नहीं सकता भाई, चाहे कोई हो, चाहे किसी का बेटा कोई ना हो, है ना, कोई मतलब नहीं, मतलब मेहनत करेगा तो अधिकारी बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कल ये सिखाया था कि एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है ए बी। ठीक है, तो a इंटू बी बहुत तरह से हो सकता है। मैंने कहा a इंटू बी 20 गुने 1 भी हो सकता है, या 4 पचे 20 भी हो सकता है। 5 गुने 4 मत कर देना, दोनों सेम ही हो जाएगा ना, 4 5 या 5 4 सेम रहेगा, आगे पीछे चलेगा। लेकिन देखो 20 गुने 1 और 4 गुने 5, 10 गुने 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे ये। ठीक है ना, ये दोनों हो सकता है। देखिए, इसमें यदि नहीं बोलता, यदि सम नहीं दिया होता तो हम एचसीएफ से यहां भी गुना कर सकते थे और एचसीएफ से यहां भी गुना कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये भी नंबर होता 20 तिहाई और 30 से कम, और ये भी संख्या हो जाता, यहां गुना कीजिए 120 और 150। यदि हमें ये सम दिया हुआ नहीं होता, यदि हमें सम दिया नहीं होता तो ऐसे केसेस में क्या होता, तो ऐसे केसेस में कुछ ऐसा होता। ठीक है ना, तो ये भी आंसर होता और ये भी आंसर होता, लेकिन इसमें सम दिया है, मतलब कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर क्लू दिया रहेगा जिससे हम सही नंबर का आइडेंटिफाई कर सकें, सही नंबर को जान सकें। ठीक है ना, तो इसमें सम दिया है 270 ना, 270 दिया है, तो ये सम यहीं पर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये 270 इससे हो रहा है, इससे नहीं, इसे राइट आंसर 120 और 150। तो कुछ ना कुछ इसमें क्लू दिया रहेगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, तनुज चौधरी जी नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए प्लीज फटाफट तेजी में, बिल्कुल बातें नहीं, ध्यान दे बिल्कुल पढ़ने पर। ठीक है, आइए। शुभम, आई एम मेडिकल स्टूडेंट सर, बट मुझे आपसे मैथ पढ़कर क्या लगा भाई, इस कमेंट को इधर कर दें, इस कमेंट को इधर, मैं बच्चों का पूरा कमेंट इसमें नहीं आ रहा है, और इसे बड़ा कर दें। ठीक है, मैं यूट्यूब का कमेंट इधर चला देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत है इतना तो, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है शुभम। चले आगे ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा, इससे हम सही नंबर की पहचान कर सकें, अदरवाइज ये भी आंसर होता और ये भी आंसर होता। ठीक, अच्छा अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा देगा कि दो संख्या, अगला क्वेश्चन वही है, एलसीएम 600 है, एचसीएफ 30 है, तो आपने 20 निकाल दिया। ठीक, अब इसमें ये बोलेगा कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, इसका एचसीएफ कितना है, 30 है ना, तो बोलेगा प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कहा कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, ये लाइट नहीं चला भाई, ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, प्रत्येक संख्या 30 से क्या है, बड़ी है, मोर देन 30, ग्रेटर देन 30, है ना, प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, उसमें डिफरेंस निकालना था, हाँ, दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितने का है इसमें,
30 का अंतर है, तो लिख दीजिएगा 30 आंसर, ठीक है ना। डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर निकालें, संख्या निकालें, ठीक है। अंतर निकाल लेंगे ना सब लोग। आइए प्लीज यहां देखिए, 2 गुने 10, प्रशांत चौधरी 2 गुने 10 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 10 जो है को प्राइम नंबर नहीं है, और 2 और 10 का HCF 2 आ जाता है, इसीलिए हम 2 गुने 10 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है भाई। देखिए यहां देखिए प्लीज, सब तैयार है ना। तो हमने कहा सब तैयार हैं, हाँ। डिफरेंस तो 30 आ गया, वो आप बना लेंगे, खुद बना लेंगे, ठीक है जी। ओके, आइए प्लीज यहां देखते हैं। कहा कि एलसीएम 600 है और HCF 30 है, ठीक है ना। ओके, अभी से डिवाइड किया था, 20 आ गया, 20 आ गया। तो 20 क्या आ गया? A इंटू बी आ गया 20, A इंटू बी, A गुने बी आ गया 20। तो 20 कैसे कैसे हो सकता है? 20 इंटू 1, 4 5 जा 20, ऐसे हो सकता है, ठीक। ओके, लेकिन बात ऐसे है, किसने कहा ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, इसमें से प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है। प्रत्येक संख्या क्या है? मोर देन, ग्रेटर देन 30। प्रत्येक संख्या 30 से 30 से बड़ी है। प्लीज जो बच्चे आज इनका पहला क्लास होगा, तो उनसे हमेशा मेरा रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज 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 पीछे का क्लासेस, किसका क्लासेस? पीछे का क्लासेस, जो 2 क्लासेस हो गए हैं, वो जरूर 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 है ना देखें, ठीक है ना। सर जी मैं विनय, मेरठ में कब चलेगा प्लीज टेल मी। देखिए मेरठ जो है हमारा फ्रेंचाइजी वाला ब्रांच था, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी वाले जो है, एक तो मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आप उनका वहीं पर शॉप भी है, फर्नीचर का शॉप है वहाँ पर, तो आप एक बार उनसे भी बातें करके देखिए उस नंबर पे, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, इसे हमसे बात चल रही है, वो होगा जल्दी में कुछ, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मत टेंशन मत, लेकिन फिर भी उनसे एक बार आप पूछ के देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लास चलेगा, आज चले या कल चले, प्लीज यहाँ देखिए। तो हमने कहा कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है, 30 से ज्यादा है, 30 से बड़ी है। तो आपने डिवाइड कर दिया। इसमें क्या क्लू दिया? क्लू ये दिया कि प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है, ठीक। तो सुनिए, तो हम A इंटू बी 20 गुने 1 हो गया, 4 गुने 5। अब इसमें क्या करेंगे? हम 30 से गुना करेंगे, ये 600 हो गया और ये 30 हो गया। तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा कि ईच नंबर इज ग्रेटर देन 30, प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है। प्रत्येक संख्या क्या है? 30 से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये 30 के बराबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये आपका अधिक क्लू देगा, तो ऐसे देगा, है ना। 4 3 12 120 और 30 5 150, ये आ गया 120 और 150। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे करके 120 और 150, यही इसका आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु को? किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग मेरे बात को समझ रहे हैं कि कैसे निकालेंगे भैया। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अधिक कहा कि प्रत्येक संख्या 30 से बड़ी है, ठीक है। तो ऐसे केस जो 30 से बड़ी होगी वही आंसर होगा। तो प्लीज देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन, तो प्लीज इसे बनाइए फटाफट तेजी मेरे भाई बंधु, फटाफट बनाइए प्लीज। सब लोग बनाएंगे प्लीज फटाफट तेजी में। अच्छा, उनका नंबर ऑफ आ रहा है। हाँ सही बोले, करते हैं बात। ऑफ का है आ रहा है भाई? लेकिन आप टेंशन मत लेना, चलेगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा उनका एड्रेस कहाँ पर है घर का, या उनका दूसरा नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। एक बार उनसे बात कर लीजिएगा कि आखिर क्या है। मैं कल सही बच्चों को अनाउंस कर दूंगा कि मिनट वाले का यदि नंबर ऑफ है तो दूसरा नंबर क्या है, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा।
ठीक है, उनका एड्रेस बता दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सबका आंसर आ गया? बोलिए मेरे भाई बंधु। क्या है इसका सम? सबका आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सबका 130 ही सम आ रहा है इसका, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बता देंगे आपको हम नंबर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, सबका आ गया मेरे भाई बंधु, ठीक है। बताओ मैं, देखो यह है एलसीएम 273। मैंने क्या सिखाया था? एलसीएम में एचसीएफ से भाग दो तो क्या आएगा? a इंटू बी आएगा, भाग दो, 13 दूनी 26 और 13 एकम, ठीक। तो a इंटू बी क्या क्या हो सकता है? क्या क्या? तो दो तरह से हो रहा है, 21 गुने 1 भी हो रहा है और 7 21। तो मैं दो बार पता क्यों लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट एक ही आंसर लिखते, लेकिन समझने के लिए कि आप जान लीजिए कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए, समझ रहे हैं सब लोग ना, ठीक है। इसने कहा कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, ईच नंबर इज ग्रेटर देन 13। तो एक इसमें 13 से गुना करेंगे, इसमें 13 से गुना करेंगे, तो ये संख्या तो 13 ही आ जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या, ठीक है। तो ये वाला कहानी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये दोनों कहानी होगा, ठीक है ना। तो इसमें 13 से गुना कर देंगे, नंबर 13 सत्ते और 13 तिहाई, और इसका सम निकालने कहे तो सम यहीं से निकाल लो, 7 3 10, 13 गुने 10 130। यहां देखो 7 और 3 10 और दोनों में 13 से गुना है ना भाई, कॉमन आ गया 13, तो 10 गुने 13 कितना हो? 130। तो यही से आंसर आया था 130, लेकिन फिर भी इसको जोड़िए, वही आएगा, 130 ही आएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया सबको? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? सबको सिखा चुके हैं कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो रेशियो का प्रोडक्ट आता है, रेशियो का, दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट या तो 21 गुने 1 होगा या 7 21 होगा, ठीक है ना। अब इसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सबको समझ में आया? सब में रमेश 50%, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 50% का डिस्काउंट है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। रमेश जी समझ रहे हैं ना? चलिए, सबको समझ में यस लिखिए ना प्लीज। सबको समझ में ये क्वेश्चन आ चुका है तो यस, और नहीं आया तो नो लिखें प्लीज, फास्ट, हरी आप। दो 100 और 300 के बीच हो तो ठीक है। ऑफलाइन बहुत जल्द चालू होने वाला बच्चों। चलिए, सबको आ गया था पिछला क्वेश्चन ना? सबको आ गया था, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने यस लिखा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब इसमें देखिए वही सेम चीज है। रजनीश जी को क्या दिक्कत है सर? फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं? ये वाला? ये तो भाई वही वाला है जो हम कल सिखाए थे। फर्स्ट ये था कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया 21, तो 21 कैसे आएगा? 21 गुने 21 आ सकता है या 7 21 आ सकता है। अभी तो हमारा ए और बी आया, तो रेशियो है ए और बी, इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तब नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गुना किया एचसीएफ से, इसमें एचसीएफ से, तो क्या हो गया? ये 13 के बराबर हो गया, ये 13 से बड़ी होनी चाहिए थी, ये तो नहीं होगा, 13 के बराबर आ गया ना, बड़ी होनी चाहिए थी, ये तो होगा नहीं, तो खत्म हो गया कहानी। तो 13 से 91, 13 39, यही नंबर हो गया, दोनों का सम निकालने का 130 हो गया, ठीक है। अब इसको बना कर दिखाएं प्लीज, फटाफट दीजिए, बिल्कुल फास्ट। फर्स्ट वाला इसीलिए क्योंकि 13 से बड़ा कहा था रजनीश, 13 से बड़ा, तो एक संख्या 13 के बराबर ही आ गया, इसलिए जो बड़ा होना चाहिए, मोर देन, ठीक है ना।
ऑफलाइन कब चलेगा? तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऑफलाइन जो है फरवरी के सेकेंड वीक में चालू हो जाएगा। फर्स्ट वीक चल रहा है, सेकेंड वीक में प्लानिंग होता है। देखो चालू होने का आदेश आ चुका है, ठीक है ना, आदेश मिल चुका है कि आप चालू कर सकते हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन न लें। पुराने स्टूडेंट क्यों नहीं आ सकते हैं? कमलेश पाल जी क्यों नहीं आ सकते हैं? उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाइए प्लीज। सारा सब क्वेश्चन एक ही सा है रजनी, सब एक जैसा है, बनाइए फटाफट। संजय कुमार प्रजापति जी, बुक्स आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफिस में फ़ोन करके आप वहाँ से बुक्स का, है ना, जो भी होता है पेमेंट वगैरह करके बुक मंगा सकते हैं, या आके लेंगे तो 50% रेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए प्लीज़, इसको देखिए क्या दिया इसका, 4641। यहाँ उल्टा लिखा है क्या जी? एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें सही लिखा है, इसमें गलती लिखा है। इसको लसा करो, इसको मसा करो, ठीक है, हिंदी में सही कर लेना। ये है लसा और ये है मसा। हिंदी में करेक्शन कर लिए सब लोग, ठीक है ना, ओके, ठीक है। अभी हमारा एलसीएम है और एचसीएफ से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एलसीएम में किससे भाग देंगे? एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम में एचसीएफ से भाग देने पे क्या आता है? ए इंटू बी आता है। तो ए इंटू बी कितना आएगा? तो भाग दीजिए इसको, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, चलिए सब तैयार हैं? रजनीश को दिक्कत तो नहीं? बता रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर फटाफट बातें करते हो। देखो एकदम सही है ईसा, कितना आ गया? 273 और 357, बहुत अच्छा ईसा। देखिए अब a इंटू बी जो है कैसे कैसे आ सकता है? a इंटू बी, तो एक तो आएगा 2 2 1 इंटू 1 करके, और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो कितना से कट रहा है भैया? तोड़िए इसको, ब्रेक करिए, 13। देखो 12 तक तो रूल आपको मालूम है, 13 से भाग दीजिए इसको फटाफट तेजी में, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, यही ना। तो जिसे आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो आपको नंबर सिस्टम में आपको डिविजिबल रूल सिखाए थे, कौन किससे डिविजिबल है, कौन किससे डिविजिबल है, बताइए, है ना। तो हमने 12 तक फटाफट चेक कर लिया, नहीं आया, तो उसका 13 देख रहे हैं, तो 13 से करते हैं, 13 से कटता है, 13 गुने 17 आता है, ठीक है ना, 13 गुने 17। तो इसके दो फैक्टर हैं, 13 गुने 17, ठीक है, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? और कहीं पता ना चले आपको कि किससे कटता है किससे कटेगा, नहीं मालूम चले, तो आप कैसे करें? देखिए 221 किसके स्क्वायर से कम है? तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, तो 225 से कम है, तो ये जो नंबर कटेगा तो 15 से नीचे ही किसी नंबर से कटेगा, ठीक है। मतलब 221 है, 215 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 से कम है ना, तो समझो कि 15 से नीचे ही किसी से कटेगा। 13 से कट रहा है, 13 गुने 17 भाग दो 13 से, तो कट रहा है 13 गुने 17, समझ रहे हैं सब लोग ना? ओके, अब ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसमें ये कहा था कि जो संख्या है वो कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, कोई एक नंबर 200 और 300 क्या है? बीच में है, इसके बिटवीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक 21 होगा और ये तो बहुत बड़ा है भैया, गुना ही मत करो, तो इसलिए हमारा संख्या जो है इसी में 21 ना,
मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? 21 से इसमें गुना कर दें, 21 से इसमें गुना कर दें, ठीक है ना? तो 21 से गुना करने पर एक आएगा 273 और एक आएगा 357, यही ना? 273 और 357, 273 357, ठीक है ना? मेरे बात सबको समझ में आया? सबको आ रहा होगा, ठीक है? 273 357, ठीक है? ये हो गया एक संख्या और यहाँ हो गया एक संख्या। देखिए एक संख्या 200-300 के बीच में है, देखो है ना, ये 200-300 के बीच में है ना, उसी के बिटवीन है ना, कहीं ना कहीं। तो ये इसमें मैच करता, कुछ ना कुछ क्लू दिया ना भाई कि ऐसे तो ये भी नंबर होता और ये भी आंसर होता, लेकिन क्लू दिया कि एक नंबर उसमें 200-300 के बीच में है, तो ये तो आने वाला है नहीं, तो यही वाला नंबर आया रहा 273 और 300, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? कोई दिक्कत मेरे भाई? सबको समझ में आए तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फटाफट दीजिए, इतना देर मत लगाइए प्लीज। यदि समझ में आया तो यस लिखें और नहीं आया तो नो लिखें, प्लीज फटाफट तेजी में, एकदम तेजी मेरे भाई, फटाफट 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 फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। रजनीश नंबर सिस्टम हो चुका है, तुम कहां सोता है, हैं? सबका आ गया? यस सबका आ गया, वेरी वेरी गुड, थैंक यू भाई साहब। चले आगे, चले ना, अनुमति है? कुछ ना कुछ हमेशा क्लू दिया रहेगा। देखो अब यहां फिर से क्लू दे दिया एक, प्लीज बनाइए इसको। मसा इतना है और लसा इतना है, प्लीज बनाइए। ओ प्रशांत चौधरी जी को समझ में नहीं आया? रोहित यादव जी 2 to 1 कैसे लेंगे? 2 to 1 तो उसका रेशियो है, ए और बी है। 2 to 1 तो क्या है, यहाँ पर रेशियो है ना। अब इसमें 21 से गुना भी तो करना पड़ता ना, नंबर आएगा तब ना नंबर बनता है। तो ये नंबर तो आएगा नहीं, 221 गुने 21 करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आप सिर्फ 221 क्यों ले रहे हैं? 221 तो रेशियो वाला है, रेशियो में एचसीएफ से गुना करें तब नंबर आएगा, ठीक? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं शुभम, कोई दिक्कत नहीं, आप नए हैं। अरे भैया दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो है यही तो हुआ था। कौन सा? दिसंबर में ही तो हुआ था नंबर सिस्टम, दिसंबर में ही। आप लगता है दिसंबर के लास्ट वगैरह में लिए होंगे शायद क्लास वगैरह। चलिए प्लीज, ये सबको समझ में आया जी? प्रशांत चौधरी जी बताइए फटाफट जी में। अब टेंशन मत लो भाई, छूटा हो करवा देंगे हम, कहीं किसी का छूटा होगा तो, ठीक है? आप टेंशन मत लेना, दूसरे पे कर लेंगे, तीसरे में कर लेंगे, यहाँ खुला है दरवाजा। देखो ये था एलसीएम एचसीएफ से भाग दिया तो हमारा 221, ये ए इंटू बी आया, 2 नंबर गुणनफल। तो ये 2 तरीके से 221 गुने 1 हो सकता है या 13 गुने 17 हो सकता है। अब इसमें 21 से गुना करें तो ना नंबर निकलेगा, तो ये नंबर हो ही नहीं सकता। तो 21 से गुना इसमें कर दीजिए, तो ये 273 और 357 आ गया आंसर। समझ में आया था भैया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है प्रशांत चौधरी जी, ये सब का आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं? कोई बात नहीं सुभाष, शुभम शुभम। नहीं उसका वीडियो अब किस बैच में? 12:30 बैच में है क्या? 12:30 बैच में थोड़ी हुआ है, 12:30 बैच में नहीं हुआ होगा बच्चों, ये 6:30 और 8:30 वाला बैच की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो 12:30 में एडिशन लिया हुआ ना उसमें नहीं हुआ है ना। ये सबका आ गया?
सबका आ गया ना। चलिए ठीक है, एलसीएम क्या है 4147। एलसीएम क्या है 4147। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब इसमें डिवाइड करो कितना से 29 से, 29 से इसमें डिवाइड करिए तो कितना आता है मेरे भाई, क्या 143 आ रहा है ना, 39 हाँ ना 140, भाग दो जरा फटाफट, डिवाइड करिए मेरे भाई बंधु लोग, यही आ रहा है ना भाग देने पर, ठीक है यही आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो सुनिए ये जो आया क्या आया, a इंटू बी आया, आप समझ रहे हैं ना, सबको मालूम, वेरी गुड। तो a इंटू बी कैसे कैसे हो सकता है, 143 गुने 1 हो सकता है, या a इंटू बी और कैसे हो सकता है, तो 11 गुने 13 हो सकता है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बात बहुत सिंपल है कि फिर इसमें HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो यहां 3 अंकों की नहीं, यहां 5-6 अंकों की आ जाएगी, या इधर 2 ही अंक की है, ये 2 अंक का है भाई, या ये ज्यादा ही हो गया 3 अंक से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 अंक की संख्या देखो ना, 143 में 29 से गुना करो पहली संख्या, और 1 गुने 29 दूसरी संख्या, तो ये तो 3 अंकों की नहीं है भाई, गुना कर देख लो, 3 अंकों की नहीं आएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक। तो हमसे क्या पूछा इसने कि बताइए भाई फटाफट तेजी में, तो संख्या क्या है, तो यही 3 अंक की संख्या हो, गुना करके जो आएगा यहां से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो संख्या आ जाएगा। कितना आ रहा है 319 और 377, 319 और 377, सब कहीं आ रहा है ना भाई, बताना, ठीक है ना। ओके 9 9 2 11 3, ठीक है ना, ओके 377, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछा क्या, इनका सम निकालिए, योग निकालिए, तो सम कितना आ रहा भाई 696 आ रहा है, 696, 9 7 16 7 1 8 1 9 3 3 6, ठीक है ना, 696। सबको समझ में आया। अरे प्रशांत चौधरी जी आप कहाँ हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं, आसपास में क्या हरकतें हो रहा है आपको, कि आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो रहा है मेरे भैया। देखिए ध्यान सुनिए, पीछे रिवीजन करते हैं या नहीं, यहां देखिए मैंने क्या सिखाया था, a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम डिवाइड बाई HCF होता है ना, एलसीएम डिवाइड बाई HCF यही होता है ना, a इंटू बी, बिल्कुल यही होता है a इंटू बी, सबको मालूम। तो वही हमने काम किया मेरे भाई, ये हमारा एलसीएम है, ये HCF है, डिवाइड कर दिया 143 आ गया, तो a इंटू बी 143 है, a इंटू बी 143 है, ठीक है ना। हाँ दिल्ली में स्कूल भी खुल रहे हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना, हम लोग चालू कर रहे हैं 2nd वीक से, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। मैं अनाउंस करूंगा जल्दी में ही, हो सके कल ही अनाउंस कर दूं। तो 143 जो है आया a इंटू बी, तो कैसे कैसे 143 गुने 1 ये भी हो सकता है, और 11 गुने 13 ये भी हो सकता है। ये हमारा a और b है, ये क्या है a और b है मेरे भाई। अब इसमें हम HCF से गुना करेंगे तब ना नंबर निकलेगा। देखो 3 अंक की ये भी आ गया, 3 अंक की ये भी आ गया है ना, और ये तो 3 अंक की नहीं बनता ना, इसे बड़ा बन जाता है, ठीक। इसीलिए अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो 696 आएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत, सभी भाई बंधु को आगे समझ में, ओके ओके मेरे भाई बंधु, सबको समझ में आ रहा है ना। बताइए भाई कहां गए चौधरी जी, ठीक है, ओके जितेंद्र लाएंगे, हम साइकिल बैच लाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, सबको आ गया, ठीक है ना। चलें आगे प्लीज। अब यहां से कुछ अलग कहानी है, ठीक है ना, अब इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है, जरा सा पहले समझाएंगे उसके बाद बनवाएंगे, ठीक है, पहले हम आपको समझाएंगे उसके बाद बनवाएंगे, ठीक है।
सब तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? ठीक है। बात ऐसा है मेरे भाई, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम आराम से, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, ठीक है। बात ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात, और आप ध्यान दीजिएगा। आदित्य समझो यार, अंदर आपका मैसेज हम देख लिए कि एनटीपीसी का साइकोलॉजी का जो है साइको का बैच चलाया जाए, हम चलवाएंगे आगे, अभी टेंशन मत लीजिए, बार बार मैसेज रुक जाइए अब, ठीक है जितेंद्र, यहाँ देखिए प्लीज। हाँ, तो मैंने कहा कि दो संख्या है, इसका एलसीएम दिया है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया रहेगा, प्लीज ध्यान सुनेंगे, प्लीज आराम आराम से, ठीक है। अब कहा कि ऐसे कितने जोड़े, है ना, फाइंड द सच टाइप्स द पेयर्स, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे एचसीएफ मान लीजिए, हमने कहा कि एचसीएफ 10 है और एलसीएम 60 है, ठीक है ना। कितना एलसीएम? 60 है। मेरे साथ साथ समझिएगा प्लीज, तो हमको समझाने ही मजा आता है और बताने ही मजा आता है और रिपीट करने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो प्लीज आप बहुत देर बाद जब बोलते हैं दूसरे को समझाने के बाद कि सर समझाइए दोबारा, तो वहां पर थोड़ा तकलीफ होता, तकलीफ इसलिए होता है कि भाई अब दूसरा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा फिर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दिखा के फिर ये दिखाओ, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ जैसे बोलता हूँ यस और नो, आप वैसे ही बताइएगा कि हाँ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ऐसे मैं पूछने पे बताना पड़ता है, मुझे मजबूरी में बैग जाना पड़ता है, तो आप यदि साथ साथ पूछेंगे ना तो हमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और ऐसे कभी ऐसा हो कि मिस हो जाए, कहीं बताए नहीं, भूल जाए, तो आप उसे बैक अप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, दुखी मत होइए कभी, ओके मेरे भाई, ठीक है। चलिए, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बनेंगी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ए इंटू बी आएगा, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल आएगा, डिवाइड कर दीजिए 6। तो a इंटू बी कितने तरीके से हो सकता है, 6 हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, हमको मल्टीप्लाई करके 6 कितने तरीके से लिख सकते हैं। 6 1 जा 6 ये भी लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 ये भी लिख सकते हैं। तो हमसे बस इतना ही पूछा ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा यही 2 जोड़ा बनेगा, तो बोलेंगे 2 पेयर्स। कितने जोड़े बनेंगे? 2 पेयर्स। और यदि नंबर भी पूछता तो फिर हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? रेशियो में एचसीएफ से गुना। तो ये 60 और 10, ये 30 और 20, तो ऐसे करके 10 3 30, 10 दूनी 20, 30 और 20। तो यदि हमसे ये पूछता कि कितने नंबर बनेंगे, तो बोलेंगे 2 नंबर ऐसे बनेंगे। और वो नंबर क्या क्या हो सकता है, जोड़े क्या क्या हैं, तो 60 और 10 एक जोड़ा और 30 और 20 दूसरा जोड़ा। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ इसमें इतना ही पूछेगा कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो बता दे 2 जोड़े बनेंगे। समझ में आया ना? ओके, अब मेरे साथ बताइए प्लीज, ये एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे। भाई हम 2 दिन से यही बातें सिखा रहे हैं कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो ए बी आएगा, ठीक। तो ए और बी रेशियो है, तो रेशियो कितना है? 6। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 है, तो कैसे कैसे 6 1 जा 6 हो सकता है और 3 2 जा 6 हो सकता है। तो कितने, एक जोड़े यहाँ बन गए, एक जोड़े यहाँ, 2 जोड़े बन गए, आंसर 2। और एचसीएफ से गुना कर देंगे, एचसीएफ 10 है, एचसीएफ से तो नंबर आ जाएगा। तो नंबर पूछेगा तो एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, 2 जोड़े आंसर हो गए, ठीक है ना? ओके ना, ठीक है। तो प्लीज बनाइए ना, बताइए इसमें कितने जोड़े बनेंगे, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए।
सबका आ गया? सभी लोगों का आ गया मेरे भाई बंधु? सबका आ गया? देखिए, बहुत लोग का आंसर आ चुका है, बहुत लोग ला रहे हैं। सर ये 2 स्टेप की कहानी समझ में नहीं आ रही है। अरे काहे नहीं आ रही है? क्या कर रहा था कल से तुम रे बाबा, है ना? हम सिखाए थे ना कल तुम रिवीजन नहीं करता यार। प्रशांत हमेशा छुट्टी छुट्टी खाली करता है। एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू AB होता है। ए और बी क्या था? रेशियो था, जो कोप्राइम नंबर था। फिर मैंने कहा कि एलसीएम में इधर आके डिवाइड कर देंगे हम HCF से, तो क्या बचेगा? A इंटू बी बचेगा। यही हो गया A इंटू बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो A इंटू बी, तो देखो ध्यान से फटाफट, ये हमारा LCM है और ये हमारा HCF है। तो LCM में HCF से 15 3 45 30, तो 30 क्या आया? 30 आया। A इंटू बी का वैल्यू 30 आया। क्या आया? A इंटू बी का वैल्यू 30 आया। तो A इंटू बी का वैल्यू 30 आया, ठीक है ना? ओके, तो 30 कैसे कैसे हो सकता है? 31 जा 30, ठीक है। 6 5 जा 30 हो सकता है। 10 3 जा 30, ये भी हो सकता है। 15 2 जा 30, 15 दूनी 30, ये भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? और सभी को प्राइम नंबर, देखो सभी को प्राइम नंबर, सबका HCF 1 ही है। देखो सारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये दोनों को प्राइम, ये दोनों को प्राइम, ये भी को प्राइम, ये भी को प्राइम। तो 30 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके 30 आ जाए, लेकिन सब को प्राइम हो, तो है ना? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बने? बोलेंगे 4 पेयर्स, 4 जोड़े। सबको समझ में आया? अरे वाह, कमाल कर दिया सब लोग, वाह वाह, क्या बात है ना? तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बने? 4 जोड़े। बताइएगा फटाफट तेजी में। चौधरी जी बताएंगे, प्रशांत चौधरी बताइए भाई, आ रहा है? संध्या बताएंगे, आ गया संध्या? फटाफट तेजी में। नहीं, ऑलवेज को प्राइम नंबर, रेशियो ऑलवेज को प्राइम नंबर, ठीक है ना? इसमें हमेशा कोप्राइम, रेशियो ऑलवेज कोप्राइम, हमेशा कोप्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, ठीक है, सबको आ गया, ठीक है ना? यदि संख्या पूछता कि नंबर बताओ कौन कौन सा नंबर आएगा, तो फिर ऐसे केसेस में हम HCF से सब में गुना करेंगे। HCF से गुना करेंगे तभी हमें नंबर्स मिलेगा। HCF से गुना करेंगे तभी नंबर्स मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ हमसे पूछेगा कितने बनेंगे, तो हो गया। क्या आपको कैसे पता चला है कि मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ प्रशांत तुम कंफ्यूज कैसे हो गया? सही है, हमने कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब? अरे एलसीएम में HCF से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो A इंटू बी ही ना आएगा। तो जो एलसीएम में HCF से भाग दे दिया तो 30 आया। तो 30 क्या आया? तो A इंटू बी, A इंटू बी यही ना आया। दो संख्याओं का, दो रेशियो का गुणनफल आया है, दो रेशियो का गुणनफल आया है। तो A और B क्या क्या हो सकता? 30 कैसे? 30 गुने 1 हो सकता है। A इंटू बी 30 आना चाहिए था, 15 दूनी 30 लिख सकते हो। A इंटू बी
क्या आना चाहिए 30, तो 10 30 लिख सकते हो। a इंटू बी और कैसे 6 5 30 लिख सकते हो। तो और कोई बने बताओ मुझे, नहीं तो कितने 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए, हो गया आंसर 4 जोड़े। इतना ही तो पूछा आपसे, ठीक है ना। ओके आदित्य, चलें आगे, ठीक है। यस, सब लोग समझ गए, बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु लोग। ये बात नोट कर ले, लिख लिया सर, बहुत अच्छा लिख लिया, अच्छी बात है। चलें आगे ना। अब यहां से दूसरा टाइप देखते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं समझाता हूं पहले, ठीक है ना। प्लीज मेरे साथ साथ समझिए आदित्य, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। आयुष राय जी, कोचिंग कब ओपन हो रहा है ऑफलाइन? बहुत जल्द, समझिए तो कल हो सके आपको अनाउंसमेंट भी कर दूं मैं, ठीक है ना। और सेकेंड वीक में चालू भी कर देंगे हम, ठीक है। चलें, कहा कि दो संख्या है, दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का सम 25 है, उसका एलसीएम 30 है, और उसका एचसीएफ 5 है। टू नंबर्स का सम 25 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं प्रशांत? अगर सर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा सम आ गया, सम दिया रहेगा क्या? क्वेश्चन में कहाँ सम दिया हुआ है? कहीं सम दिया है क्या? कहाँ कंफ्यूज हो रहा है बच्चा? कहीं सम तो नहीं है। और पहले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? ये सम फाइंड करने के लिए करा, निकालने के लिए करा, संख्या का सम निकाले, तब इसमें सम निकाले थे। भाई प्रशांत तुम कंफ्यूज मत हो यार, ठीक है ना। वहाँ लिखा रहेगा कि हाँ सम निकालो, तब सम निकालेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शुरू किया जाए भाई लोग। हाँ लिखा रहेगा सम निकालें, तब सम निकालेगा, ठीक है। अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं जो टाइप, आपसे विनम्र निवेदन है, सब काम धाम छोड़कर जय श्री राम इधर ध्यान दें प्लीज, फटाफट तेजी में। तैयार हैं सब लोग? पटना में ओपन हो चुका है वीरेंद्र प्रताप जी, पटना में ओपन हो चुका है, ठीक है, बहुत पहले हो चुका पटना में, ठीक है, 6 जनवरी से ही हो गया था। ओके, सम दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसे, यही टाइप चल रहा है ना इसमें क्या सम दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, तो आप एलसीएम मिटा ही दो, यही टाइप चला रहे हैं ना। एलसीएम एचसीएफ दिया है मेरे भाई, एचसीएफ दिया है 5, ठीक, इसमें एलसीएम नहीं दिया है, ठीक है ना, इस टाइप में एलसीएम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल दिया रहेगा, प्लीज सब तैयार हैं? सब तैयार है मेरे भाई? एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए दिमाग को। ये सम दिया है, ये एचसीएफ दिया है। अब इसमें पूछेगा कि ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बनेंगे, ठीक है ना। ओके, पटना में कहाँ चलता है आपका बैच? चलता है ना खजांची रोड से आगे, नया टोला, सपना अपार्टमेंट के सामने, गुरुद्वारा वहां पर है, वहीं पर सपना अपार्टमेंट के सामने। चलिए प्लीज ध्यान देखिएगा, सम दिया है 25, एचसीएफ दिया 5। पहले एक बार डिटेल समझिए, पहले क्या समझिए? डिटेल कैसे निकालेंगे नंबर्स।
फर्स्ट नंबर, ऐसे दो, फर्स्ट नंबर 5 इंटू ए, सेकेंड नंबर 5 इंटू बी। पहले समझिएगा प्लीज, एकदम आराम आराम से समझिएगा। सब तैयार हैं? चलें। फर्स्ट नंबर 5A, क्यों? 5 हमारा HCF है। ए और बी हमेशा रेशियो मानते हैं, ध्यान सुनना, ए और बी क्या मानते हैं? हमेशा रेशियो मानते हैं। तो रेशियो में HCF से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो में, रेशियो है ए और बी, HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने कल सिखाया था कि ये नंबर बन जाता, याद है? ये रेशियो है ए और बी, हमेशा ध्यान रखना, रेशियो है ए और बी। रेशियो में HCF से गुना कर देंगे, HCF 5 है तो क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये बात? ओके। अब हमको सम 5A प्लस 5B, ये इधर दिया रहेगा सम, देखो दिया है ना, सम दे रखा है। तो 5, आप मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कंफ्यूजन है तो और भी इसको हम सिंपल कर देते हैं। एक पहले फार्मूला ही बना देता हूं। यहां देखो, आपको सिखाया था ना कि HCF से गुना कर देंगे रेशियो में, HCF से सिखाया था ना, HCF से गुना कर देंगे रेशियो में। ए और बी रेशियो हमेशा मानते हैं, तो HCF इंटू ए, HCF इंटू बी, तो नंबर निकल गया। तो HCF, H मतलब HCF, ये पहली संख्या, HCF इंटू बी दूसरी संख्या, और इन दोनों का क्या दिया है? सम। HCF कॉमन आ जाएगा तो A प्लस बी बचेगा। इधर में क्या लिखा मैंने? सम। तो A प्लस बी बराबर क्या हो गया? सम डिवाइड बाई HCF। तो इसका मतलब ये बनता है मेरे भाई कि जब भी किसी दो संख्याओं के योग में HCF से भाग देंगे तो क्या बचेगा? A प्लस बी। वही बात हम यहां करते, पहली संख्या 5A, दूसरी संख्या 5B, और दोनों का सम दिया है 25। पहली संख्या 5A, दूसरी संख्या 5B, और दोनों का सम कितना दिया है? 25। तो वही 5 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस बी 25। तो A प्लस बी कैसे आ जाए? A प्लस बी बराबर 25/5। तो भाग दो, कितना आ गया? 5 आ गया। तो A प्लस बी क्या है? A प्लस बी है क्या बताइए? A प्लस बी क्या है? रेशियो का सम। तो आपको यहां पर था कष्ट करना पड़ेगा कि ऐसा A और B था, पहले था ना कि हम तोड़ते थे, गुना करके देखते थे। अभी गुना के फॉर्म में नहीं है, अभी ये प्लस के फॉर्म, जब योग दिया है तो योग के फॉर्म में आएगा। तो इसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो कैसे कैसे आ सकता है? 1 और 4 5, 2 और 3 5, ठीक। अब उसके बाद फिर वही 3 2 रिपीट हो जाएगा ना। तो ऐसे कितने जोड़े बन गए? तो बोलेंगे 2 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा ना, 3 और 2 आएगा, 4 और 1 आएगा, तो फिर वही रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए 2 बार नहीं लिखते, ठीक है ना? ये जोड़े मतलब ये जोड़ा इस 1 और 4 का हो या 4 और 1 का हो, बात बराबर है, ठीक है ना? 1 और 4 का हो या 4 और 1, बात बराबर, इसलिए यहीं तक रोक देंगे, आधे तक। 5 है ना, तो 5 का आधा कितना? 2.5 है। 5 का आधा कितना? 2.5। तो 2.5 तक ही चेक करेंगे। तो 2.5 मतलब 2 हो गया, 2.5 मतलब 2.5 थोड़ी देखेंगे, 2 तो 2। पूरे नंबर पॉइंट में नहीं देखते, ठीक है? 5 का आधा कहां तक चेक करते हैं? 5 के आधा मतलब 2.5 तक चेक करेंगे, ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। तो क्या बन गया? 2 जोड़े संख्या बन गए, ठीक है ना? तो प्लीज मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनना। आप लोग थोड़ा मजे से सुनना, ध्यान से, फटाफट बात मत करना प्लीज। हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया जब किसी के सम को HCF से 5 से भाग दिया जाए, जब किसी के सम, किसी दो संख्याओं के सम को HCF से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा A प्लस बी आएगा। तो भाग दिए, कितना आ गया? 5। तो जोड़ने पर A और B कितना आ रहा है? 5। रेशियो का सम 5 है, तो 5 कैसे कैसे हो सकता है? 1 और 4 5 हो सकता है, 2 और 3 5 हो सकता है। तो ऐसे कितने जोड़े बने? तो बोलेंगे 2 जोड़े, बस यही आंसर हो गया। हाँ, यदि संख्या पूछता, क्या पूछता?
संख्या पूछता तो गुना करते, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 3, तो संख्या पूछेगा तो फिर ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछेगा, सिर्फ जोड़े पूछेगा। ऐसे कितने जोड़े संख्या बने, बोलेंगे 2 जोड़े ही बन पाएंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अरे सिखाएंगे आदि, तो पहले तुम इसको सीखो जो सिखा रहे हो उसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, बदरपुर भी खुलेगा, टेंशन मत लीजिए नवाब जी। शुरू करें। अब सुनिए, एक और एग्जांपल देता हूं, पहले रुक जाइए। अब कहा कि 2 संख्या है, 2 संख्याओं का सम कुछ दिया रहेगा। कुछ मतलब मान लीजिए हमने कहा कि कुछ बोल दूं 50 है, और उसका HCF मैं अपने से बना दे रहा हूं, मैं बनाऊंगा इसको। 10 है उसका HCF। HCF कितना है? HCF कितना है? 5 है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने जोड़े संख्याएं बन पाएंगे, ठीक है। ऐसे कितने जोड़े संख्याएं, कितने पेयर्स बनेंगे, जोड़े। मैंने क्या सिखाया आपको कि सम में HCF से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? A प्लस B। आपको मालूम ना? अरे HCF इंटू A, HCF इंटू B करें, नंबर आ जाएगा। और उसका सम 50 दिया तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B 50 हुआ कि नहीं हुआ? तो हम A प्लस B कैसे निकाल दिए? तो इसके सम में, इस सम है, HCF से भाग दिया तो A प्लस B आ गया। तो वही इसम करना मत, इसम बेकार चीज है। डायरेक्ट मारना 10 × 50, डायरेक्ट सम में HCF से भाग देना, ये आपका A प्लस B आ जाएगा। तो A प्लस B 10 है, A प्लस B कितना आ गया? 10। दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा। तो 10 कैसे कैसे आ सकता है? 10 है तो उसके आधे तक चेक करना, 5 तक। कहां तक चेक करोगे? 5 तक। उसके हाफ तक चेक करते हैं, ठीक। करो चेक। यहां 1 होगा और 9। ये A और B क्या है? रेशियो। ध्यान रखना, A और B क्या है? रेशियो। अच्छा तो 2 और 8 होगा क्या? बताइए प्लीज, आप सभी लोग बताएंगे प्लीज, यस नो बताइए फटाफट जी में। क्या 2 और 8 लिख सकते हैं? 10 लिखने के लिए 10 तो यहां भी आ रहा, 2 और 8 10। क्या ये हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो प्लीज बताइए फटाफट। क्या 2 और 8 लिख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है 2 और 8? यस और नो? नहीं लिखेंगे। क्यों? हाथ में निकल रहा है कंबल से, निकालो फटाफट तेजी में। नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है, नहीं लिख सकते। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। इसका HCF 2 आएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। वेरी गुड। अच्छा 3 और 7 जोड़ने पर 10 आना चाहिए, 3 और 7। क्या ये लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। वेरी वेरी गुड। क्या 4 और 6 लिख सकते हैं मेरे भाई बंधु? क्या 4 और 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक कोप्राइम नंबर नहीं है। और रेशियो जो होता है ऑलवेज कोप्राइम नंबर। रेशियो हमेशा कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। इसीलिए समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। क्या हम 5 और 5 10 होता, 5 और 5 10, क्या इसे ले सकते हैं? 5 और 5 काहे लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका HCF 5 आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे। ये दोनों 5 5 से कट रहा है, दोनों कॉमन नंबर से डिविजल है। इसका HCF 5 है, जो कि हमें रेशियो का HCF 1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। बस 5 तक चेक करो, 10 का आधा 5, 5 तक, हाफ तक चेक करते हैं। तो ऐसे कितने पेयर बने? 1 और 1 2। बोलेंगे सच टाइप्स ऑफ 2 नंबर ऑफ पेयर्स, है ना। ऐसे 2 ही पेयर बन पाए। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ऐसे कितने जोड़े बने? तो बोलेंगे 2 जोड़े बने, ठीक। और संख्या पूछेगा तब इसमें आप HCF से गुना कर दीजिएगा तो संख्या आ जाएगा, ठीक। लेकिन आप संख्या नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? पेयर्स, कितने जोड़े बनेंगे? तो बोलेंगे 2 जोड़े, बस इतना ही बताना पड़ता है। क्या आप मेरे बात समझ गए? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बहुत समझदार हो यार। एक काम करो, बना के दिखाओ, समझदार जल्दी बनाओ, फटाफट फटाफट। ये लो, बनाओ 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 फटाफट। वेरी गुड।
कितने पेयर्स बने, कितने जोड़े बनेंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे। इसमें कितने बनेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा जी, बताइए फटाफट, तेजी में, धाएं धाएं। इतना डर लगाओगे, हैं? मछली पकड़ना है, ये सम है, सम में HCF से भाग दो तो क्या आएगा, A + B सिखा चुके हैं, 15 आया। तो A + B हमारा 15 है, A + B क्या है, 15 है। तो 15 कैसे कैसे हो सकता है, 1 और 14, 14 और 1 15, 2 and 13, 13 और 2 15 हो सकता है ना। अच्छा 3 और 12 हो सकता है क्या, 12 3 15, क्या ये हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 4 और 11 हो सकता है, 4 11 15 होता है, हो सकता है, यस हो सकता है। अच्छा तो 5 और 10 हो सकता है क्या जी, ए जी भाई साहब, हो सकता है, नहीं। अच्छा 6 और 9 हो सकता है, बताइए, नहीं, क्योंकि ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। क्या 7 और 8 हो सकता है, हो सकता है। और 15 के आधा क्या होता है, 7.5, तो हम 7 तक ही चेक करेंगे, आगे नहीं चेक करेंगे, फिर यहां से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो कितने पेयर्स बने, 1 2 3 4, तो कितने पेयर्स हैं, 4 नंबर ऑफ पेयर्स। समझ में, 5 कैसे दिखा दिया अंजलि, 4 है, 4, गौर से देखो इसे, 1 2 3 4, कितने पेयर्स है, 4 नंबर ऑफ पेयर्स, 4 जोड़े बनेंगे, ठीक। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, और नहीं आया तो नो लिख के दिखाओ, प्लीज फास्ट, हरी आप। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो, फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। सबको आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो आज भी मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, थोड़े थोड़े पढ़ो, नहीं तो अनुपज कर जाएगा, ठीक। हम लोग फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।